बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़े बहुत शॉर्टकट तरीके भी लेकर आई हूँ मैं, जिससे आप लोगों के काम तो हो जाएंगे आसान और साथ साथ में होगी पैसों की भी बचत और टाइम की भी बचत होगी। तो आ जाते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट टिप इस तरह के धागों को लेकर है। मेरे पास तो बहुत कम ये धागे हैं क्योंकि मैं सिलाई नहीं करती हूँ, बहुत कम मैं सिलाई करती हूँ। और अपनी छोटी बेटी है ना, मैं अक्सर उसी के कपड़े बस थोड़े बहुत स्टिच कर लेती हूँ, वो भी समर में, क्योंकि छोटी मोटी जो फ्रॉक्स वगैरह होती हैं वो मैं स्टिच कर लेती हूँ। बाकी इसके अलावा मैं जो है ना टेलर से ही कपड़े स्टिच करवाती हूँ। तो मेरे पास बहुत कम धागे हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी कम फेस करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के पास भी ज़्यादा धागे क्वांटिटी में होते हैं, तो मतलब ज़्यादा रखते हैं जो लोग धागे अपनी मशीन में, तो उनके लिए बहुत बेस्ट टिप है कि यहाँ पे धागे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, इसका कोना नहीं मिलता है, इसका बाजू का सिरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे छोटी सी टिप है कि अपने धागे के ऊपर इस तरह से देखिए छुरी से क्या कटर से जो ना कट लगा लीजिए और धागे का जो नोक है ना उसमें फंसा लीजिए इस तरह से। इस तरह से आपके जो धागे का कोना है कभी भी गुम नहीं होगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। और इस तरह से देखें, सिर्फ हल्का सा कट लगा के आपके धागों का कोना जो है इस कट के अंदर आपको फंसा लेना है। और साथ में सुई भी हमेशा धागों के साथ रखते हैं हम, क्योंकि कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो है ना सुई नहीं मिल पाती है। तो मेरी आदत है कि मैं 2-3 धागों के साथ लाजमी जो है सुई इस तरह से फोल्ड यानी कि लपेट के फोल्डिंग करके रखती हूँ। तो इस तरह से जो ना थोड़ा ईजी हो जाता है। और आ जाते हैं एक और जी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगी, लहसुन अक्सर हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है कभी भी या कोई चीज़ पक जाती है तो हम लहसुन का यूज़ तब भी करते हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारी जो ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह जो होती है, तो जिसे हम कानों में कभी पहनते हैं या कभी शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है तब हम वेयर करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। पर तो यहाँ पे एक बेहतरीन हल है कि आप ले लेना है एक लहसुन का जवा। इस तरह से लहसुन का जवा ले लेना है और जब भी पहनना हो आधी घंटा पहले आप इस तरह से अपनी एयर रिंग्स को या अपने टॉप्स को गोल्ड ये इस टाइप के आर्टिफिशियल जो टॉप्स वगैरह होते हैं, इसको इस तरह से आधे घंटा के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको अपने कानों में आराम से पहन लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कान नहीं पकेगा, आपके कानों में किसी भी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। मेरे कानों में भी अक्सर आर्टिफिशियल ये छोटी मोटी चीज़ें मैं पहनती हूँ, मेरे कान भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, लेकिन जब से मैं टिप्स यूज़ करने लगी हूँ ना, तो माशाल्लाह से अब कानों में दर्द भी नहीं होता है और बहुत बआसानी जो है ना मैं पहन लेती हूँ। बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ कानों में पहना हुआ भी है। चाहे हम कितना भी इसको मतलब लाइट वेट समझ के ले लें, लेकिन जो है ना कानों में बहुत ज़्यादा हमें ये इरिटेट करते हैं पहनने के बाद। आप ये टिप्स लाजमी तौर पे फॉलो करें। और इसी से रिलेटेड एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। बाज़ लोगों के होता क्या है कि ज्वेलरी होती है ना इस तरह की आर्टिफिशियल और बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो आप इस अपनी ज्वेलरी को किस तरह से केयरफुली कर सकते हैं, किस तरह से उसको ख्याल रख सकते हैं अपनी ज्वेलरी का, तो मैं इसी से रिलेटेड एक टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आप अपनी ज्वेलरी को काला होने से किस तरह से बचा सकते हैं। और सिटीज़ में तो इतनी जल्दी काली नहीं होती है, लेकिन कराची जो शहर है ना, यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें मतलब ज्वेलरी वगैरह जो है ना खुसूसन काली पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे चलती है समंदरी हवा। तो इस वजह से भी हमारी ज्वेलरी ज़्यादातर जो है ना ब्लैक हो जाती है, जो बहुत बुरी लगती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह पता ही क्या है, हम लोग कहीं भी शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम लोग परफ्यूम का बेइंतहा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से परफ्यूम जो है हमारे जो है ना इस तरह की ज्वेलरी में या एयर रिंग्स पर लग जाता है। तो इससे होता क्या है कि फ़ौरन से जो है ना हमारी ज्वेलरी को ब्लैक कर देता है। अब हमेशा जो है ना एयर रिंग्स या ज्वेलरी पहनने से पहले परफ्यूम लगाया करें, और इस तरह से ज्वेलरी वगैरह पहनने के बाद परफ्यूम कभी भी ना लगाएं। आप चाहें तो पहले लगा लें या फिर जो है अपने सिर्फ हैंड्स पर ही लगाएं। अगर आप ज्वेलरी पहन के परफ्यूम लगाएंगे तो ये 110% है कि आपकी ज्वेलरी जो है ना काली पड़ जाएगी, बिल्कुल बेरौनक हो जाएगी, उसमें कोई शाइनिंग नहीं रहेगी। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस महंगाई के दौर में बार बार ज्वेलरी ख़रीदने से बच सकें। आप यकीन करिए एक साल हो गया है तकरीबन इस ज्वेलरी को, लेकिन आज भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ख्याल से रखती हूँ, केयरफुली होकर रखती हूँ। इस टाइप की देखिए छोटी छोटी शॉपर्स जो होती हैं ना, हमेशा आप भी अपनी ज्वेलरी को इन्हीं तरह की शॉपर्स में रखा करें। तो इस तरह आपकी ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी काली नहीं होगी, एक दूसरे से उलझेगी नहीं, और इस तरह से आपकी ज्वेलरी ऐसी रहेगी जैसे आपने अभी ख़रीदी हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिससे हम फॉलो करके अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं और अपनी चीज़ों की भी हिफाजत
हिफाजत कर सकते हैं। मैं हमेशा से ही अपनी ज्वेलरी इसी तरह से रखती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मेरे पैसे भी बच जाते हैं और एक ही चीज़ को मैं काफ़ी दफ़ा ये पहन लेती हूँ। और यहाँ पे आ जाते हैं इस टाइप के बटन्स को लेकर कि इस टाइप के बटन्स जो होते हैं हमारी सिलाई मशीन के अंदर जो है ना इधर से उधर ना फिक रहे होते हैं। और तो इसको जो है ना एक यहाँ पे सेव करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़ा ही मज़े का तरीका है ये कि हम किस तरह से एक सेफ्टी पिन के हेल्प से अपने बटनों को किस तरह से रख सकते हैं कि हमें सारे बटन एक ही जगह पे भी मिल जाए और हमें ढूंढने की कहीं से ज़रूरत भी ना पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से मैं ये बड़े वाले जो बटन है इसको बड़ी वाली सेफ्टी पिन के अंदर में लगा दूँगी और बाकी जो छोटे बटन हैं ना इसको आप चाहें तो अलग अलग, अगर एक जैसे बटन है तो आप पहले एक जैसे रख दीजिए, फिर अलग अलग करके भी रख दीजिए, जैसा आप चाहें रख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बताने का मतलब यह है कि आप किस तरह से अपने बटन को सेव करके रख सकते हैं। आपको मशीन के अंदर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाज़ वक़्त कभी ऐसा होता है कि एक बटन हमारा कहीं खो जाता है, तो इस तरह से हम अपने बटन निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के टाइम जो है अपना काम निकाल सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। इस तरह की मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मिलती रहे। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी हम आलू बॉयल करते हैं आलू का भुर्ता बनाने के लिए या आलू की पराठे बनाने के लिए, तो खैर मैंने आज आलू के पराठे बनाने थे तो मैंने सोचा ये टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए इस तरह से आलू छीलने में हमें लग जाता है जी बहुत टाइम, और आजकल के दौर में टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए हमें जो है ना शॉर्टकट तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं इस तरह की देखिए छन्नी ले लेते हैं, छन्नी की हेल्प से भी इस तरह से अपने आलू को क्रश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बहुत डिसेंट तरीका बताऊंगी, आलू को छिलके भी उतरेंगे, आपका टाइम भी सेफ होगा और एक तीर में दो निशाने होंगे। एक तो क्या होगा कि लोग क्या करते हैं इस तरह से छन्नी लगाते हैं, ये आज जो होते हैं ना जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह छानते हैं या चम्मच वगैरह भी लगा देते हैं इसके अंदर, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं प्रेस। तो इस तरह से होता क्या है देखिए छिलके आधे नीचे होते हैं आधे ऊपर होते हैं, बाज़ लोग ये तरीका भी अपनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें छिलके निकालने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, नीचे से भी निकालें फिर ऊपर से भी निकालें। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपका जो घंटों का काम होगा वो मिनटों में होगा। तो इसीलिए जो है ना आप लाजमी तौर पे ये टिप्स को फॉलो कीजिएगा जब भी आप आलू का भुर्ता वगैरह बनाएं या आलू के समोसे वगैरह बनाएं, क्योंकि अभी आगे आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं तो इस टाइप की चीज़ें जो है हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर मैं इस तरह से इसको आलू को छीलूँगी, इस तरह से इसकी मतलब इसको पील करूँगी ना तो ये डबल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बेस्ट तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बीच में से आप कट कर लीजिए आलू को और बस आप इसको इसका हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। देखें आलू का सारा छिलका ऊपर है और आलू हमारे नीचे हैं। तो इस तरह से देखें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हल्का सा सिर्फ प्रेस करना पड़ रहा है और इस तरह से हमारे साथ साथ आलू भी मैश होते जा रहे हैं, हमें अलग से कोई मैश करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ ताकि मुझे तो फ़ायदा है, ताकि आप लोगों को भी भरपूर फ़ायदा हो और आप लोगों के जो काम कहीं घंटों में होने होते हैं वो आपके इस तरह से देखिए मिनटों में हो जाएंगे। अभी हम यही आलू छुरी की मदद से छीलते हैं या अपने हाथों की फिंगर्स की हेल्प से छीलते तो हमें बहुत मुश्किल होती, टाइम भी बहुत हमारा ज़ाया होता। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि स्कूल में जो बच्चे हमारे जाते हैं स्कूल में जिनकी कॉलर्स होती है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, एक दिन भी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो गंदी और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर आपको पता है वाइट कपड़े जब होते हैं या लाइट कलर का कोई भी शर्ट होती है तो फिर उस पर नुमाया भी होती है। तो आज हम टूथपेस्ट की हेल्प से, कोलगेट की हेल्प से ये जो कॉलर की गंदे मेल वाली ज़िद्दी जो दाग है ना इसको किस तरह से हटाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने देखें टूथपेस्ट यहाँ पे मैं ये वाला नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये देखें ये वाला पेस्ट काफ़ी अंदर तक काफ़ी सारा हैगा, अभी आप देख सकते हैं ये, और ये तकरीबन 2 दिन तक आराम से यूज़ हो जाएगा। लेकिन खैर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं आज इसको इस तरह से यूज़ कर लूँगी कि मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा नीम गर्म पानी और यहाँ पे मैं अपनी कॉलर की जो दाग है ना इस तरह से ब्रश की, कोई भी एक्सपायर यानी कि ख़राब ब्रश आप ले लीजिए और इस तरह से देखें ये टूथपेस्ट जो है ना आपने अब क्या करना है, कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, कॉलगेट ले लीजिए या सेंसोडाइन ले लीजिए। मेरे पास ये सेंसोडाइन थोड़ा सा रखा हुआ था क्योंकि अभी हमारी पेस्ट जो है ना खाली हो गया था। कल मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देखी, बड़ी कमाल की वीडियो है वो और इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी अपनी डेली
डेली लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बस मैंने 1 मिनट तक इसको ब्रश की हेल्प से इस तरह से रब किया है और 1 मिनट में जो है ना सारे ही दाग बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो गए, मुझे कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब ये जो नीम गर्म पानी मैंने लिया है ना, जितना भी टूथपेस्ट था मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, बाकी जो बचा था वो मैं हटा दूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ले लिया है जी सर्फ आप कोई भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी कपड़े धोने का तरीका बता रही हूँ कि आपके कपड़े के जो दाग है ना 1 मिनट में निकल भी जाएँ और आपको कोई मुश्किल भी ना हो। पता है क्या, कभी भी आप कपड़े धोया करें स्पेशली स्कूल के बच्चों के, तो आप हमेशा जो है ना नीम गर्म पानी में धोया करें। इससे क्या होगा कि नीम गर्म पानी जो होता है ना सर्फ के साथ मिलके जो है ना मेल को जल्दी काटता है। और ये टिप्स उन बिगनर्स के लिए है जो टीनेज की गर्ल्स होती हैं, उनको इतना ज़्यादा कोई नहीं पता होता है। तो ये यहाँ पर बहुत बेस्ट टिप हैगी कि आप नीम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए सिर्फ कपड़ों को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप कपड़ों को हल्का हल्का सा भी मसलेंगे ना तो फ़ौरन से ही ज़िद्दी दाग जो है ना गल जाएंगे। और इस तरह से देख सकते हैं आप शर्ट हमारी कितनी अच्छे तरीके से क्लीन हुई है, जबकि मैंने इस पर कोई ब्लीचर नहीं लगाया, कोई नील नहीं लगाया है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी शर्ट के जो दाग हैं क्लीन हो गए हैं। तो असल में सारे दाग तो निकल ही जाते हैं, लेकिन कॉलर के ज़िद्दी दाग निकालना ना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर जब पहनते हैं हमारे मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या हमारे हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं, इस टाइप की उनकी भी शर्टें होती हैं लाइट कलर की, तो फिर दाग बहुत बुरे लगते हैं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो कभी कभार ये टिश्यू रोल होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है क्योंकि ये बंद तो होता ही नहीं है, कागज़ की तरह टाइप का ये होता है और बहुत लाइट भी हो जाता है। जब ये थोड़ा थोड़ा खाली होता रहता है तो ये हल्का होता रहता है, तो ये इस तरह का बहुत तंग करता है। तो आज मैं इसको आपको सेव करने का, सील पैक करने का तरीका बताऊँगी कि चाहे आपके किचन में इस तरह के टिश्यूज़ हो या आपके रूम में हो, आप इसको किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, इस तरह से देखें। इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल शेप इसकी बना ली है और अब यकीन जाने एक ही कोने पे ये सिमटा हुआ रखा रहेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। और ये क्योंकि ये फैल जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है और फिर वेस्ट होकर भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं बस मैंने ये ट्रायंगल छोटा सा बना लिया है और यहाँ पे मैं 1 से 2 ड्रॉप बस पानी लूँगी, पानी हल्का सा इसके ऊपर डालूँगी और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। तो ये पानी से क्या होगा, ये अच्छे से सील हो जाएगा और ये बार बार जो निकल रहा था ना ये निकलेगा भी नहीं। बहुत अच्छी तरीके से देखें, जहाँ भी आप इसको रखें, डाइनिंग टेबल पे रखें, किचन में काउंटर पे रखें या फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखें, ये आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इस तरह से चाहे छोटे रोल हों चाहे बड़े टिश्यू के रोल हों, आप इस तरह से देखें इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि इस तरह से जब कमरा भी हमारा बहुत फैला फैला लगता है, बुरा लगता है। तो बस आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।